स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम कनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन को समझने का प्रयास करेंगे कि कनकेव मिरर से किस तरह इमेज फॉर्म होता है किसी ऑब्जेक्ट का। तो जो पॉसिबल प्लेसेज हैं वो 6 पॉसिबल प्लेसेज हैं जहां मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। एक तो बहुत दूर रख दें यानी इन्फिनाइट पे रख दें, दूसरा थोड़ा सा नज़दीक लाके यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखें, तीसरा कंडीशन हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दें, चौथा कंडीशन हो गया हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दें, पांचवा कंडीशन हो गया फोकस पे रख दें, और छठवां कंडीशन ये हो गया कि हम पोल और फोकस के बीच में यानी कि बहुत ही नज़दीक मिरर से रख दें। तो चलिए पहले कंडीशन को देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, बहुत दूर जब ऑब्जेक्ट रखा गया है तो ये हमारा मिरर हो गया और मिरर के सामने बहुत ही दूर ऑब्जेक्ट है यानी इन्फिनिटी पे है। उस समय जो भी रे आएंगी वो ऑब्जेक्ट से होके वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। तो जितनी भी रेज आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो सभी कन्वर्ज होंगी फोकस पे, यानी उनका मीट पॉइंट जो होगा वो फोकस पे होगा। तो फोकस पर ही इमेज फॉर्म होगा, जहाँ पे मीट पॉइंट होता है वहीं पे इमेज फॉर्म होता है। तो ऑब्जेक्ट का इमेज फोकस पे फॉर्म होगा और चूंकि एक्चुअल में रेज मीट कर रही हैं तो ये रियल इमेज होगा। रियल इमेज वह होता है जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर पाते हैं, और वर्चुअल इमेज वह होता है जिसको हम जिस इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ले पाते। तो यहाँ पे एक्चुअल में मीट हो रहा है तो रियल इमेज बनेगा। इमेज कैसा होगा, उसका जो है कैरेक्टर क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। जितने भी जो है रियल इमेजेज होते हैं वो हमेशा इन्वर्टेड होते हैं, उल्टे होते हैं, वो उल्टे बनते हैं। यानी अगर कोई आदमी खड़ा है तो उसका हेड जो है नीचे की तरफ होगा और टेल ऊपर की तरफ होगा, यानी कि पैर जो है ऊपर की तरफ होगा और हेड जो है वो नीचे की तरफ होगा। इसको कहते हैं इन्वर्टेड। इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। इमेज बहुत ही छोटा होगा, हाईली डिमिनाइज्ड होगा, बहुत ही छोटा होगा, लगभग पॉइंटेड साइज का होगा। अब दूसरे कंडीशन को देखते हैं, जब इमेज को थोड़ा नज़दीक लेके चले आएँ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख दें। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा मिरर हो गया, मिरर के सामने ये फोकस हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ और उसके पीछे हमने इमेज ऑब्जेक्ट को रख दिया। ए बी ऑब्जेक्ट है हमारा, सॉरी ये डैश लग गया, हटा दीजिए। तो ये हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ए बी ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। तो जो पैरेलल रे आ रही है वो फोकस से होके जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट करेगी और फोकस से होके निकल जाएगी। दूसरी रे मान लो जो फोकस से होके आ रही है वो फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी और आप देख रहे हैं मिड पॉइंट कहाँ हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो रहा है। तो यहाँ पे इमेज बन जाएगा। इमेज यहाँ भी रियल मीट कर रही है रेज, मतलब रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। आप देख रहे हैं हेड जो है वो नीचे की तरफ है और टेल जो है एरो का वो ऊपर की तरफ, तो रियल और इन्वर्टेड होगा। इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बन रहा है, और इमेज का साइज जो होगा वो इससे छोटा होगा, स्मॉलर होगा। इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब तीसरे कंडीशन को देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं, यहाँ पे ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं, उस कंडीशन में जो पैरेलल रे स्ट्राइक करेगी वो फोकस से होके जाएगी और जो रे फोकस से होके आके स्ट्राइक करेगी वो पैरेलल जाएगी। तो इस तरह से इन दोनों रेज को ड्रा करने के बाद हम पाते हैं कि ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में मिल रही हैं। मतलब जो इमेज फॉर्म होगा वो ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होगा, वो भी रियल और इन्वर्टेड होगा क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का ये इमेज जो है ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। और कैसा होगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज फॉर्म होगा। अब अगले कंडीशन के तरफ आते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और नज़दीक रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच कहीं रख देते हैं। तो उस कंडीशन में जो पहले लॉ के अनुसार पैरेलल रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से होके जाएगी, और जो फोकस से होके रे स्ट्राइक करेगी, फोकस से होके जो रे स्ट्राइक करेगी वो फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी। तो इस तरह से हम पाएंगे कि इनका मीट पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है
तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। ये भी रियल और इन्वर्टेड होगा क्योंकि एक्चुअल में जो रेज हैं वो मीट कर रही हैं, और इमेज जो बनेगा वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा, और ये टालर होगा, यानी इसके अपेक्षा ये बड़ा होगा। अगले कंडीशन को देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं उस समय यहाँ से आके स्ट्राइक करने वाली जो रे होती है, जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से होके गुजरती है, और एक पोल पे जो स्ट्राइक करेगी, एक सर्टेन एंगल के साथ पोल पे जो स्ट्राइक करेगी, उसी सर्टेन एंगल के साथ फिर रिफ्लेक्ट करके चली जाएगी। जैसा कि फोर्थ रूल में मैंने आपको बताया था, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन के दौरान 4 रूल जो बताए थे, उसमें जो चौथा रूल बताया था, अगर जो है आपने नहीं देखा है तो इसके पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। जो इमेज फॉर्मेशन के स्फेरिकल मिरर से रूल्स बताएं, उसमें फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग ये उसी सर्टेन एंगल से जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद। तो हम देख रहे हैं कि ये और ये रिफ्लेक्टेड दोनों रेज पैरेलल हो रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो रही हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ये इन्फिनाइट पे मिलेंगी। तो उस कंडीशन में इमेज जो फॉर्म होगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये इन्फिनाइट पे जाके बहुत दूर, बहुत पीछे जाके मीट करेंगी। इन्फिनाइट तक ये मिलती नहीं है जो पैरेलल होती हैं। तो इमेज जो होगा वो हाईली मैग्नीफाइड होगा, सॉरी यहाँ डिमिनाइज्ड हो गया, हाईली मैग्नीफाइड होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, बहुत ही बड़ा होगा। इतना बड़ा होगा कि ये डीनेचर्ड हो जाता है और स्पष्ट नज़र नहीं आता है, इतना जो है मैग्निफिकेशन इसका बढ़ जाता है। और लास्ट कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। जब हम बहुत ही नज़दीक मिरर के किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, उस कंडीशन में होता क्या है, जो इससे पैरेलल रे आएगी वो स्ट्राइक करने के बाद जब रिफ्लेक्ट होगी तो फोकस से होके जाएगी, और एक पोल पे स्ट्राइक करने वाली रे है जो सर्टेन एंगल से स्ट्राइक करेगी, उसी एंगल से जाएगी। तो हम देखते हैं कि इधर ये रेज एक दूसरे से फैलती हुई चली जाती हैं, मतलब इधर सामने मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं है, जितनी दूर जाएंगी उतनी ही फैलती हुई चली जाएंगी। तो फिर होता क्या है, दिस टू रेज आर अपीयर टू मीट बिहाइंड द मिरर। वहाँ से आती हुई अपीयर होती हैं, एक सर्टेन पॉइंट से आती हुई ये दोनों रेज सीधी रेखा में अपीयर होती हैं, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं। तो जो जिस पॉइंट से ये आती हुई अपीयर होती हैं, या जहाँ पे मिलती हुई पीछे मिरर के पीछे अपीयर होती हैं, वहाँ पे इमेज फॉर्म होता है। तो यहाँ एक्चुअल में रेज मीट नहीं कर रही हैं, ये मिलते हुए अपीयर हो रही हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होता है वो वर्चुअल होता है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है, इरेक्ट होता है। तो इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, और बिहाइंड द मिरर बनेगा, जो इमेज बनेगा वो मिरर के पीछे बनेगा, और इमेज जो होगा वो मैग्नीफाइड होगा, टालर देन ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा।